अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आज हम आपके सामने कोरोना वायरस के बारे में बताना चाहते हैं कि कोरोना वायरस ने हमारे माशरे को, पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। जदीद मेडिकल साइंस भी फेल हो चुकी है। आज तक अभी तक इसकी कोई मेडिसन जदीद साइंस ने कोई दरियाफ़्त नहीं की। तो मेरा और बल्कि गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान का भी आपको मशवरा है, स्टे होम सेफ लाइफ, घर रहें, महफूज रहें। कोरोना वायरस की मुख्तलिफ अक़साम हैं जो इंसानों जानवरों में बीमारी का बहस बन सकती हैं। हाल ही में दरियाफ़्त होने वाली नई किस्म का जो कोरोना है, ये आम ज़ुकाम से लेकर इंसान की पेचीदा बीमारियों का, सांस की बीमारियों का बहस बनता है। और कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद दूसरे अफराद में तेज़ी के साथ ये मुंतकिल हो जाता है। और इस वायरस का मुमकिन फैलाव मुतासरा शख्स के बोलने, खांसने, छींकने की वजह से ये पूरी तेज़ी के साथ फैल रहा है। हम लोग सुस्ती करते हैं, हम लोग बेहतियाती का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हर रोज़ हुकूमत पाकिस्तान आपको हदायत दे रहे हैं कि इसको सीरियस लें। आज ईद के बाद आप देख रहे हैं कितने लोगों की मौत वाक़या हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। ये वायरस किसी को भी मुतासर कर सकता है, ये किसी बच्चे को भी मुतासर कर सकता है, बुजुर्ग को भी मुतासर कर सकता है। और कुव्वत मुदाफ़त की कमी और पेचीदा बीमारियों में मुब्तला जो अफराद हैं, उनमें तेज़ी के साथ ये फौरी तौर पे हमला करता है। इसलिए अपने बच्चों को घर में महफूज रखिए, घर में रहें, अपने बच्चों को भी घर में रखें। और इसमें जब कोरोना वायरस जब हो जाता है तो इसकी अलामात क्या हैं, कैसे पता हमें चले कि ये कोरोना वायरस है। सबसे पहले उस मरीज़ को क्या होता है, उसका हल्का सा गला ख़राब होता है और उसके साथ साथ उसको खुश खांसी की इब्तदा हो जाती है और उसी के साथ साथ ही सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है और कभी हल्का सा बुखार भी हो जाता है और कभी जिस्म में दर्द होता है और मुंह का जायका तब्दील हो जाता है। जब इंसान बंद कमरे में लाइट बंद करता है तो सांस की घुटन महसूस करता है। वाशरूम में जब जाता है दरवाज़ा बंद करने के लिए घुटन महसूस करता है, ऑक्सीजन की कमी महसूस करता है। तो नाज़रीन, ये गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान ने आप लोगों को इसकी एहतियाती तदबीर बताई हैं, उस पर अमल कीजिए। मगर अफसोस है कि हम उसके ऊपर अमल करने से गुरेज कर रहे हैं। गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है हर 20 मिनट के बाद अगर आपने किसी के साथ ऐसा कदम उठाया, हाथ में लाया है, तो फौरी सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, अपने हाथों को फौरी धोएं और इसके साथ साथ कम से कम 3 फुट का फासला ज़रूर रखें, 1 मीटर के फासले पे सलाम करें। खांसते छींकते वक्त अपने मुंह के ऊपर टिश्यू या पेपर को ढांपें तेज़ी के साथ। आलूदा हाथों से नाक और आंखों को मत छुएं। लेकिन अफसोस है हम आलूदा हाथों के साथ आंखों को भी छूते हैं और कानों को भी छूते हैं, मुंह में भी उंगलियां दाखिल करते हैं। हमारे बच्चे भी ऐसा काम करते हैं। इससे गुरेज करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे, आपकी कौम, आपके जीज़ो कारब महफूज हो जाएं तो फिर इनके ऊपर अमल करना चाहिए जो एहतियाती तदबीरें आपको बताई जा रही हैं। ज़ुकाम और फ्लू के मुब्तला अफराद से मिलने से सख्ती से गुरेज करें। जिनको बुखार है उससे भी परहेज़ करें, जिनको खांसी की शिकायत है उससे थोड़ा सा दूर रहें। खांसते वक्त उसको भी चाहिए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। जो सेहतमंद आदमी हैं उसको मास्क का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं। जो बीमार हैं, जिनको ये अलामात कोरोना की पैदा हो चुकी हैं या पैदा हो रही हैं या उनकी इब्तदा है, तो इनको फौरी तौर पर मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए और ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए और समाजी मेल जोल से इनको इज्तनाब करना चाहिए। 1 मीटर के फासले से बात करनी चाहिए। पुरहजूम वाली जगहों से परहेज करना चाहिए। घरों में क़ियाम करें और घरों में रहें। अगर आप चाहते हैं हम महफूज हो जाएं, अपने घरों में क़ियाम करें और अपने कमरों को आमदोरफ्त की यकीनी बनाएं ताकि उसमें हवा की आमदोरफ्त होनी चाहिए। ये बंद कमरे में ना बंद हो जाएं, बल्कि कमरे की आमदोरफ्त का दरवाज़ा खोलना चाहिए। आप एग्जॉस्ट फैन भी लगा सकते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने के लिए परहेज़ करें। गैर ज़रूरी पब्लिक
ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल कीजिए और हबाब के साथ राब्ते के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। ये महकमे गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान ने आपको हदायत की है, इसके ऊपर अमल कीजिए। और मेरे भाई इसके साथ साथ अपने कपड़ों की सफाई, और जब आप घर से बाहर जाएं, किसी दोस्तों अजीज़ों कारब की किसी महफिल में जाना मजबूरी हो तो जाते वक्त जब घर जाएं तो सबसे पहले आप अपने वाशरूम में जाएं, अपने कपड़े तब्दील करें, अपने आप को नहलाएं और इसके साथ साथ डेटॉल का साबुन इस्तेमाल करें और उसके बाद अपने हाथों को सैनिटाइजर लगा के फिर अपने बच्चों के साथ मेलजोल रखें, बच्चों के साथ बैठें। और ये ना हो कि आप बाहर से जाएं, आपके बच्चे आपकी मोहब्बत के लिए तरसते हुए आपके गोद के अंदर आपके गले से लग जाए। इससे परहेज़ कीजिए, अपने बच्चों को अपने आप से थोड़ा सा फासले पे रखिए। और जब आप नहा के अच्छे कपड़े पहन के फिर अपने बच्चों के पास बैठिए। और जिन बच्चों को, जिन बड़ों को ये शिकायत हो, उनको एक कमरे में लग थलग कर दीजिए ताकि दूसरे घर के अफराद उससे महफूज हो जाएं। और 5 वक्त की नमाज और ज़िक्र व ज़कात को और फौरी तौर पे इसके ऊपर अमल कीजिए और अल्लाह की तरफ रजू कीजिए। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए। और इंशाअल्लाह जब ये इसके ऊपर हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये कोरोना जैसी बीमारी से अल्लाह आपको महफूज रखेगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और उसे अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी कीजिएगा। ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया है दूसरों तक इस चीज़ को फैलाना। और इसके साथ साथ नाज़रीन मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।